को जानता है, सर्वज्ञ है, सबकी रचना करता है, सब संसार के पदार्थों को बनाता है, विश्वकर्मा, सब जगत को उत्पन्न करने वाला है, विमनाः, विविध ज्ञान वाला है। संस्कृत भाषा में एक धातु है मन ज्ञाने, इसका अर्थ होता है ज्ञान। तो विमना का अर्थ हुआ विविध ज्ञान वाला है, विविध प्रकार का ज्ञान, अनंत ज्ञान ईश्वर में है। ईश्वर के गुणों की चर्चा की जा रही है। फिर आगे बताते हैं कैसा है। आद विहाया, सर्वव्यापक और आकाशवत निर्विकार है, अक्षोभ्य है, उसमें गति नहीं है, चंचलता नहीं है, स्थिरता है। जैसे भवन मकान स्थिर रहता है, मनुष्य पशु पक्षी तो चलते फिरते हैं, घूमते रहते हैं, हिलते डुलते हैं, आते जाते हैं, और भवन तो वहीं खड़ा रहता है। ऐसे ही ईश्वर भी भवन के समान एक स्थान पर सदा स्थिर रहता है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। कोई और स्थान बचा नहीं जहां पर वो हिले, गति करे। तो भवन का उदाहरण केवल स्थिरता मात्र को समझाने के लिए है। भवन सर्वव्यापक नहीं है, ईश्वर सर्वव्यापक है। उदाहरण की समानता इतने अंश में लेनी है कि जैसे भवन स्थिर रहता है, हिलता नहीं है, ऐसे ईश्वर भी स्थिर रहता है, हिलता नहीं है। बस इतनी समानता है। तो ईश्वर हिलता डुलता नहीं है, गति शून्य है, सदा सर्वव्यापक रहता है। फिर बताया मंत्र में ईश्वर धाता है। धाता अर्थात जगत को धारण करने वाला है, पूरे ब्रह्मांड की रचना करता है और उसको धारण करता है। धारण करने का मतलब होता है कि उसको नष्ट नहीं होने देता, सुरक्षित रखता है, व्यवस्थित रखता है, टूटने फूटने बिगड़ने नहीं देता, उसको ठीक तरह से चलाता है। फिर अगला शब्द है विधाता। तो ईश्वर विधाता भी है, विविध विचित्र जगत का उत्पादक है, बनाने वाला है। तरह तरह के फूल, फल, सब्जियां, अनाज, औषधियां, वनस्पतियां, वृक्ष, मनुष्य, पशु पक्षी, तरह तरह के समुद्री जीव और कितने ही प्रकार के जंगली जानवर आदि आदि। फिर इसके बाद जड़ पदार्थ भी बहुत से बनाए ईश्वर ने। लोहा, सोना, चांदी इत्यादि धातुएं बनाई, पेट्रोलियम पदार्थ बनाए, बड़े बड़े तारे बनाए, सौरमंडल बनाए, बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं बनाई। तो इस प्रकार से विविध विचित्र जगत का ईश्वर उत्पादक है। ये विधाता शब्द का अर्थ हुआ। फिर कहते हैं परमोत, परम उत, सबसे अधिक उत्कृष्ट है। ईश्वर सबसे उत्तम है, उससे उत्तम और कोई नहीं है। तीन पदार्थ हैं संसार में जो अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। उन तीन पदार्थों के नाम दोहरा ले में बोलिए। ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, ये तीन पदार्थ हैं। जब इन तीनों की तुलना करते हैं तो सबसे उत्तम ईश्वर ही सिद्ध होता है। प्रकृति जड़ वस्तु है, उसमें कोई भी ज्ञान विज्ञान नहीं है। थोड़ा बहुत सुख जरूर देती है, साथ साथ दुख भी बहुत सारा देती है, और अज्ञान मूर्खता भी उत्पन्न करती है। बहुत थोड़ा क्षणिक सुख देती है। इसका सुख का जो स्तर है, क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत घटिया स्तर का सुख देती है।
जिसके कारण जीवात्मा इस सुख को भोग करके भी तृप्त नहीं हो पाता, उसकी इच्छा शांत नहीं होती जीवात्मा की भौतिक सुख को भोगने से। तो इसमें इस तरह की बहुत सारी कमियां हैं, इसमें बहुत सारे विकार होते हैं, परिवर्तन होते हैं, घटना बढ़ना, कटना, जुड़ना, गलना, सड़ना, दुर्गंध आदि बहुत सारी समस्याएं। तो इसलिए प्रकृति कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। फिर दूसरा जीवात्मा है। जीवात्मा भी अल्पज्ञ, एकदेशी, अल्पशक्तिमान है। वैसे स्वभाव तो उसका अच्छा है, शुद्ध है, पर वो जब प्रकृति के संपर्क में आता है वो भी बिगड़ जाता है। झूठ, छल, कपट, चोरी, हत्याएं, अपहरण, पता नहीं क्या क्या, ये भी उल्टे सीधे काम शुरू कर देता है। कभी कभी थोड़ा सुख भी देता है, बहुत सारा दुख भी देता है। तो ये अल्पज्ञ जीवात्मा भी अविद्या के चक्कर में फंस जाता है, और ये भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। अविद्या के कारण ये भी गड़बड़ करता है। अब तीसरा कौन बचा? ईश्वर। बस, तो ईश्वर अच्छा है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। वो आनंद से तृप्त है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, आनंद स्वरूप है, न्यायकारी है, सर्वरक्षक है, पक्षपात रहित है, सब गुणों में सबसे उत्तम है। उसके बराबर किसी भी अन्य पदार्थ में वैसे गुण नहीं है जैसे कि ईश्वर में है। और पूर्ण न्यायकारी है, कभी अन्याय नहीं करता किसी के साथ, थोड़ा भी नहीं करता, कभी भी नहीं करता। आज तक कभी भी अन्याय नहीं किया ईश्वर ने, आज भी नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा। इस प्रकार से जब तीनों की तुलना करते हैं तो सबसे उत्तम ईश्वर ही सिद्ध होता है। तो ये बात बताई, परम उत, सबसे उत्कृष्ट है, उत्तम है, सर्वोत्तम है, उसको हमें समझना चाहिए, उससे लाभ उठाना चाहिए। फिर कहा संदृक, यथावत सबके पाप पुण्यों को देखने वाला है, सम्यक दृष्टा है, सबको देखता है, सबके कर्मों का पूरा हिसाब रखता है। जब तक कर्म का फल नहीं दे देगा तब तक याद रखेगा, चाहे लाखों साल बीत जाएं, चाहे करोड़ों वर्ष बीत जाएं, जब तक फल नहीं दे देगा तब तक वो याद रखेगा। इस प्रकार से पूरा ठीक ठीक न्याय करता है। फिर आगे कहते हैं तेषाम, जो मनुष्य ऐसे ईश्वर की भक्ति करते हैं, ऐसे ईश्वर में विश्वास करते हैं, उसकी सत्कार पूजा करते हैं और ईश्वर को छोड़ के अन्य किसी की उपासना नहीं करते, तो ऐसे व्यक्तियों को ही इष्टानी, सब इष्ट अर्थात सुख मिलते हैं। इसलिए हमें ऐसे ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए, ऐसे ईश्वर को ही सबसे अच्छा, सबसे उत्तम, सबसे बड़ा मानना चाहिए, उसके गुणों को हमें समझना और धारण करना चाहिए। तो वह ईश्वर ऐसे लोगों को सुख देता है जो उसकी भक्ति करते हैं, उसके अनुशासन का पालन करते हैं, उसके संविधान को मानते हैं, समझते हैं, स्वीकार करते हैं। कभी कभी लोग ईश्वर पे ऐसा आरोप भी लगाते हैं कि जो ईश्वर की भक्ति करता है ईश्वर उसको सुख देता है, जो नहीं करता उसको नहीं देता। तो लोग ये आरोप लगाते हैं, ये भी ऐसा ही है जैसे संसारी लोग ये चाहते हैं कि कोई मेरी चापलूसी करे तो मैं उसको कुछ दूं, और कोई उसकी चापलूसी, सेठ की चापलूसी नहीं करता तो सेठ उसको कुछ नहीं देता। तो ऐसा लगता है कि भगवान भी कंजूस सेठ की तरह से है, वो भी लोगों से अपनी चापलूसी करवाना चाहता है। ऐसा ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। अब लोगों का क्या है, जैसी जिसकी बुद्धि है वो वैसा सोचता है और वैसा ही बोलता है, ऐसे आरोप भी लगाता है। तो ये आरोप अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, गलत है। ईश्वर कोई कंजूस सेठ की तरह से नहीं है कि कोई उसकी चापलूसी करे तब वो कोई इनाम दे,
वो तो न्यायकारी राजा है। सेठ तो इसलिए चापलूसी करवाता है कि कोई व्यक्ति उसकी चापलूसी करे तो सेठ का सुख बढ़ता है, उसको सुख मिलता है। हाँ या ना? मिलता है ना? इसलिए वो चाहता है मेरी चापलूसी करो, कुछ मेरी प्रशंसा करो, तब मैं कुछ दूंगा। वो अपने सुख के लिए अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। अब सोचिए, क्या ईश्वर इसलिए अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है कि उससे उसका सुख बढ़ेगा? कोई व्यक्ति ईश्वर की प्रशंसा करे, स्तुति करे, क्या इससे ईश्वर का सुख बढ़ जाता है? नहीं बढ़ता। तो वो तो नहीं चाहता कि आप मेरी प्रशंसा करो ताकि मैं सुखी हो जाऊं। उसको कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो पहले ही आनंदित है, पूरी तरह से तृप्त है। अथर्ववेद के मंत्र में लिखा है, रसेन तृप्तः न कुतश्चनो न। ईश्वर आनंद से तृप्त है, उसमें कोई भी कहीं से भी कुछ भी कमी नहीं है। इसलिए ईश्वर को तो कुछ नहीं चाहिए। आप उसकी स्तुति करें ना करें, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं करेंगे तो भी वो आनंद में, और करेंगे तो उसका आनंद बढ़ने वाला नहीं, वो तो उतना ही रहता है। ईश्वर कहता है, यदि तुम लाभ लेना चाहते हो मुझसे तो मेरे पास आओ, बैठो, मेरे पास बैठो, मुझसे बातचीत करो, मुझसे मांगो, मेरे पास बहुत कुछ है देने को। जिसको चाहिए आकर ले जाओ, नहीं चाहिए तो ठीक है, अपने घर बैठो, मुझे तो कोई समस्या नहीं है। एक व्यक्ति सुबह सुबह सैर कर जाता है बाग बगीचे में, वहां उसको अच्छी अच्छी शुद्ध वायु मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, सुगंध आती है, फूलों की खुशबू मिलती है, मन प्रसन्न हो जाता है, शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा बनता है। उसको लाभ होता है या नहीं होता? होता है। तो अगर कोई व्यक्ति सुबह बाग बगीचे में सैर करने जाए तो वो अपने ऊपर, अपने लाभ जा रहा है या बगीचे पर एहसान करने जा रहा है? अपने लाभ के लिए जा रहा है। फिर भी कई लोग ऐसे हैं नाड़ी, वो कहते हैं मैं सुबह सुबह बगीचे में जाता हूँ, 1 घंटा सैर करके आता हूँ। ऐसी टोन में बोलते हैं जैसे बगीचे पर एहसान करने गए थे। तो कोई बगीचे में सैर करने जाता है तो बगीचे पर एहसान नहीं कर रहा, वो अपने लिए जा रहा है, अपने फायदे के लिए जा रहा है। कुछ अनाड़ी लोग हैं जो इस तरह से बोलते हैं कि मैं रोज 2 घंटे ईश्वर का ध्यान करता हूं, जैसे वो ईश्वर पे एहसान चढ़ा रहे हैं कि मैं 2 घंटे तुम्हारा ध्यान करता हूं। भाई मत करो, ईश्वर को क्या नुकसान हो जाएगा? तो इसलिए हम जो भी ईश्वर की भक्ति उपासना करते हैं, व्यवहार में ईश्वर का आज्ञा का पालन करते हैं, वेदानुकूल आचरण करते हैं, तो हम ईश्वर पर कोई एहसान नहीं कर रहे, हम अपने फायदे के लिए करते हैं, अपने लाभ के लिए करते हैं। बस यही बात ईश्वर हमको समझाता है वेदों में कि मेरे पास धन है, बल है, विद्या है, बुद्धि है, आनंद है, मोक्ष है, सारी चीजें। आपको जो चाहिए मेरे पास आओ, बैठो, मुझसे मांगो, मैं देता हूं। इसलिए ईश्वर हमारे लाभ के लिए कहता है कि मेरे पास आओ, मेरी भक्ति करो, मेरी उपासना करो, ये सभ्यता की बात है। और व्यवहार में पुरुषार्थ करो, पूरी मेहनत करो, फिर देखो मैं फल देता हूं। ईश्वर कहता है मैं न्यायकारी हूं, जो कर्म करेगा उसको फल दूंगा, जो नहीं करेगा तो नहीं दूंगा। इसलिए इस प्रकार के आरोप ईश्वर पर लगाना उचित नहीं है। लोगों को समझना चाहिए कि वो ठीक प्रकार से ईश्वर को समझें, अनुशासन को समझें, व्यवहार को समझें, न्याय व्यवस्था को समझें और उसके अनुसार ही बोलें और उसके अनुसार ही आचरण करें। तो जो लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं, उसके निर्देश आदेश का पालन करते हैं, उसके संविधान का पालन करते हैं, ईश्वर उनको न्यायपूर्वक सबको सुख देता है। फिर मंत्र में कहा समीशा मदंती, वे लोग सम्यक अच्छी प्रकार से, ईशा इच्छा पूर्वक, अपनी इच्छा पूर्वक, मदंती आनंद को भोगते हैं, परम आनंद को भोगते हैं, दुखी नहीं होते, दुख से बच जाते हैं। कब? मोक्ष में। जो लोग ईश्वर के सारे संविधान का पालन करते हैं, वेदानुकूल आचरण करते हैं, तो उनके कर्मानुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उनको मोक्ष दे देता है और मोक्ष में वो सब दुखों से बच जाते हैं।
और मोक्ष में ईश्वर के उत्तम आनंद को भोगते हैं, अपनी इच्छा अनुसार घूमते हैं, जहां भी जाना हो जाओ, संसार को देखो। संसार में बहुत सारी चीजें हैं, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं, ईश्वर ने बनाई हैं, बहुत बुद्धिमत्ता से बनाई हैं, उनको देखने से आनंद बढ़ता है। इसलिए मोक्ष में घूमने फिरने की छूट है, जाओ मोक्ष में, घूमो फिरो, देखो, संसार के नज़ारे देखो। तो इस प्रकार से वो लोग अपनी इच्छा पूर्वक मोक्ष में भ्रमण करते हैं, ईश्वर का आनंद भोगते हैं, दुख से बच जाते हैं। फिर कहते हैं परह एकम आहु, जो परमात्मा है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, उसको एक संख्या में ही कहा जाता है, अर्थात ईश्वर एक है। जब भी आप किसी से बात करेंगे और पूछेंगे भाई भगवान एक है या बहुत सारे, तो क्या उत्तर देगा? एक है। हाँ, शाब्दिक उत्तर तो ठीक है, बोलने में तो लोग एक ही कहते हैं, मानते अनेक हैं। जब व्यवहार में आते हैं तब एक नहीं मानते। मैं प्राय लोगों से पूछता रहता हूँ, बच्चों से भी बड़ों से भी पूछता ही रहता हूँ, भाई आप भगवान को मानते हैं? वो कहते हैं हाँ मानते हैं। तो मैं पूछता हूँ भगवान एक है या अनेक? तो वो कहते हैं एक। फिर मैं पूछता हूँ अच्छा आपके घर में भगवान की फोटो है? बोले है। अच्छा फोटो एक है या बहुत सारी? तो कहते हैं बहुत सारी। अभी तो आप कह रहे थे भगवान एक है, अब इतनी फोटो कहाँ से आ गई? अब तो बहुत सारी फोटो आ गई, 5, 7, 8, 9, 10 कितनी भी फोटो रखते हैं लोग, और वो सब भगवान की फोटो मानते हैं। तो बोलने को तो लोग एक बोल देते हैं कि ईश्वर एक है, पर व्यवहार में उसको स्वीकार नहीं करते। ईश्वर एक है, सब जगह रहता है, उसकी कोई शक्ल नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कुछ नहीं। फिर भी लोगों ने उसकी फोटोएं बना रखी हैं, मूर्तियां बना रखी हैं, उसकी पूजा भी करते हैं, और वैसे ही मान के करते हैं जैसे भगवान की पूजा हो रही है। भगवान को खाना भी खिलाते हैं, जैसे आप खाते हैं उनको भी खिलाते हैं। आपको ठंडी लगती है, भगवान को भी ठंडी लगती है, उसको कंबल रजाई भी उड़वाते हैं। अब गर्मी के दिनों में पंखा एसी भी लगाते हैं, आपने देखा होगा, देखा है ना, लोग करते हैं ना ऐसा। तो ये सब ठीक नहीं है, ईश्वर को समझते ही नहीं लोग। ईश्वर सारी दुनिया को बनाता है, सबको खाना देता है, सबको सारी सुविधाएं देता है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। वो हमको खाना खिलाता है, हम उसको खाना खिला रहे हैं, जबकि वो खाता भी नहीं। ना तो भगवान खाता है, ना वो फोटो खाती, कोई नहीं खाता, फिर भी उसको खिलाते रहते हैं। तो ऐसी क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। ईश्वर को ठीक ठीक समझना चाहिए। ईश्वर एक है, वो सब जगह रहता है, सर्वव्यापक है, निराकार है। और फिर मंत्र के अंत में कहा यत्र सप्त ऋषीन, जिस परमात्मा के सामर्थ्य में 7 चीजें विद्यमान रहती हैं। तो 7 चीजें बताई, 5 प्राण, 1 सूत्रात्मा और 1 धनंजय। ये सब प्रलय विषयक कारणभूत ही रहते हैं। तो प्रलय में ही ये 7 चीजें विद्यमान रहती हैं। तो ऐसा लगता है 5 प्राण का मतलब हो गया 5 तन मात्राएं, जिनसे पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। जो 5 तन्मात्राएं हैं वो कारण द्रव्य है। तो यहां कारण की चर्चा कर रहे हैं कि कारणभूत ये 7 चीजें रहती हैं। तो पंच महाभूत से जगत विस्तृत होता है, हमें ज्यादा मोटे मोटे पदार्थ तो पंच महाभूत ही दिखते हैं, और सूक्ष्म चीजें वो सारी नहीं दिखती। तो पंच महाभूत का जो कारण है वो 5 तन्मात्राएं हैं। इस प्रकार से 5 प्राण का अर्थ कर लेंगे, 5 तन्मात्राएं वो कारण रूप में प्रलय में विद्यमान रहती हैं, तन्मात्रा के रूप में नहीं रहती, और सूक्ष्म होकर वैसे तो सत्वरजतम के रूप में रहती हैं प्रलय में। और क्योंकि संख्या 7 लिखी है तो अब 7 की कोई ना कोई संगति तो बिठानी पड़ेगी, इसलिए महर्षि जी ने 7 संख्या पूरी करने के लिए 5 प्राण लिखा। तो हम 5 प्राण से कारण द्रव्य तन्मात्रा को ले लेते हैं, और 1 सूत्रात्मा। अब ये सूत्रात्मा का अर्थ कर लेंगे सूक्ष्म आत्मा। सूक्ष्म आत्मा है जीवात्मा, तो प्रलय में जीवात्मा भी होते हैं, ये भी ठीक है। और 1 धनंजय। अब धनंजय का अर्थ हम ईश्वर ले ले में, सब धनों को जीने वाला धनंजय वो ईश्वर। तो प्रलय अवस्था में 5 प्राण अर्थात तन्मात्राएं ये
प्रकृति का प्रतिनिधि हो गया, जड़ पदार्थों का, और सूत्रात्मा जीवात्मा हो गया, धनंजय ईश्वर हो गया। तो प्रलय में जीवात्मा भी होता है, ईश्वर भी होता है और प्रकृति भी होती है। इस तरह से जगत बनने से पूर्व ये सारे पदार्थ विद्यमान रहते हैं और फिर ईश्वर इन्हीं चीजों से सब जगत की उत्पत्ति स्थिति करता रहता है और अंत में प्रलय भी कर देता है। और प्रलय अवस्था में भी ईश्वर स्वयं निर्विकार आनंद स्वरूप बना रहता है। तो ऐसे ईश्वर की हमें उपासना करनी चाहिए, उसके आदेश निर्देश का पालन करना चाहिए, जिससे कि हम सदा सुखी रहें और दुखों से बचते रहें। तो आज के मंत्र में ये मुख्य बातें बताई गई। अब समय के अनुसार इसे यहाँ विराम देते हैं।